इस स्थूल शरीर के पीछे जीवात्मा का एक सूक्ष्म शरीर भी है जो इस स्थूल शरीर का कारण है। यह सूक्ष्म शरीर 10 इंद्रियों, 5 प्राण, 5 सूक्ष्म भूत, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अविद्या, काम और कर्म से बना है। यह चेतन शक्ति से संयुक्त होकर ही जीव कहलाता है। यही सूक्ष्म शरीर वासना युक्त होकर कर्म फलों का अनुभव करने वाला है। जब तक इसे अपने सत्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक यह अनादिकाल तक जीवित रहता है। इसकी मृत्यु या नाश होने पर ही जीवात्मा मुक्त अवस्था को प्राप्त होती है। इसकी अभिव्यक्ति स्वप्न में होती है। चिदात्मा पुरुष के सभी व्यापारों का कारण यह सूक्ष्म शरीर ही है। स्थूल शरीर इसे सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर के अधीन है। अतः स्थूल शरीर के द्वारा किए गए समस्त कर्मों का दायित्व इसी पर है। मनुष्य मन प्रधान लिंग शरीर की सहायता से कर्म करता है। मृत्यु के बाद भी यह मन के साथ ही रहता है। शरीर द्वारा किए गए समस्त पाप पुण्य को यह अपने ऊपर ले लेता है। इसी कारण इसी को पुनः जन्म लेना पड़ता है। मृत्यु के बाद जीवन में किए गए सभी अनुभव संस्कार रूप से इसी में संग्रहित रहते हैं। यह सूक्ष्म शरीर ही जीवात्मा का स्व शरीर है। जब तक जीव दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह पहले शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ता। जीव के जन्म आदि का यही कारण है। इसी से हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख आदि का अनुभव होता है। इसी के द्वारा मनुष्य भिन्न भिन्न देहों को ग्रहण करता और त्यागता है। मृत्यु के समय यह जीवात्मा स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है तथा नए जन्म पर यह सूक्ष्म शरीर ही फिर स्थूल शरीर में प्रवेश करता है, जो मृत्यु पर्यंत बना रहता है। बार बार जन्म लेकर यह जीवात्मा जीवन में प्राप्त अनुभवों के आधार पर उच्चता का अनुभव करती हुई निरंतर विकास को प्राप्त होती है। जीवात्मा का विकास भौतिक शरीर के बिना नहीं हो सकता, इसलिए बार बार जन्म लेना आवश्यक है। मृत्यु के बाद इन अनुभवों का पाचन होता है तथा नए अनुभव प्राप्त करने के लिए यह फिर नया शरीर धारण करता है। भौतिक शरीर धारण करना ही जीवात्मा का अवतरण है। यही उसकी विकास प्रक्रिया का अंग है। मृत्यु के समय केवल भौतिक शरीर ही नष्ट होता है। मनुष्य की इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, आकांक्षाएं, भावनाएं, अनुभव, ज्ञान, विचार आदि ज्यों के त्यों बने रहते हैं। इन सब का संग्रहित भूत बीज ही हमारा यह सूक्ष्म शरीर है। ये ही जीवात्मा को आगे की यात्रा पर ले जाते हैं, जिससे बार बार जन्म लेना पड़ता है। जिस व्यक्ति के ये सब नष्ट हो जाते हैं, उसको जाने की कहीं जगह नहीं बचती, जिससे उसके नए जन्म का कोई कारण नहीं रह जाता। यह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का एक यंत्र की भांति उपयोग करता है। जब यह यंत्र बेकार हो जाता है, तो वह इसे पुराने वस्त्र की भांति फेंक कर नया स्थूल शरीर धारण कर लेता है। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में भी सूक्ष्म शरीर की कल्पनाओं के दर्शन होते हैं। सूली के बाद जीसस का पुनर्जीवित होकर लोगों को 40 दिन तक दिखाई देना उनका सूक्ष्म शरीर ही था। मनुष्य के सारे अनुभव स्थूल शरीर के ही है। योगियों के अनुभव सूक्ष्म शरीर के है तथा परम योगियों के अनुभव परमात्मा का अनुभव है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर अनेक है, किंतु परमात्मा एक है। सूक्ष्म शरीर पर रुकने वाले आत्माओं को अनंत मानते हैं, किंतु जिन्हें आत्म अनुभव हो जाता है, वे कहते हैं परमात्मा एक है, आत्मा एक है, ब्रह्म एक है। जिसने इस सूक्ष्म शरीर को समाप्त कर दिया, उसका जन्म मरण नहीं होता। यह सूक्ष्म शरीर न्यूट्रॉन नामक कणों से निर्मित होता है। ये न्यूट्रॉन कण अदृश्य, आवेश रहित और इतने हल्के होते हैं कि इनमें मात्रा और भार भी नहीं के बराबर होता है। ये भी स्थिर नहीं रह सकते और प्रकाश की तीव्र गति से सदा चलते रहते हैं।
यदि इन कणों को किसी दीवार की ओर छोड़ा जाए तो ये दीवार को पार कर अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं। कोई भी भौतिक वस्तु इन्हें रोक नहीं सकती। पर मनोवैज्ञानिक खोजों के अनुसार यह सूक्ष्म शरीर किसी भी स्थान पर किसी भी परिमाण में अपने को प्रकट व पुनर्लय कर सकता है। वैज्ञानिकों ने इस विषय में सफल प्रयोग भी किए हैं और पाया है कि इस स्थूल शरीर के भीतर एक और शरीर है जिसे सूक्ष्म शरीर या भाव शरीर कहते हैं। इसका प्रकाश स्थूल शरीर के इर्द गिर्द चमकता रहता है, पर मनोवैज्ञानिकों ने इस सूक्ष्म शरीर को देखा ही नहीं बल्कि इसके चित्र भी लिए हैं। रूस के एक वैज्ञानिक दंपति कार्ल यान और वेलेस्टिना ने मिलकर एक ऐसे कैमरे का निर्माण किया है जिससे मनुष्य वह अन्य जीव जंतु के सूक्ष्म शरीर के चित्र खींचे जा सके। चेकोस्लोवाकिया के वैज्ञानिक ब्रेतिस्लाव ने प्रशिक्षणों के द्वारा सिद्ध किया है कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके चारों ओर दिखाई देने वाला प्रभामंडल ओरा लुप्त हो जाता है। मृत्यु के समय उसकी लपटें और चिंगारियां शून्य में विलीन हो जाती है। यह सूक्ष्म शरीर हर जीवित प्राणी तथा पेड़ पौधों में भी होता है। पुनर्जन्म के समय गर्भ में यह जीवात्मा अणु शरीर में प्रवेश करता है। उस अणु शरीर की प्रकृति के अनुसार ही आत्मा उसमें प्रवेश करती है। श्रेष्ठ अणु में श्रेष्ठ आत्मा ही प्रवेश करती है एवं निकृष्ट अणु में निकृष्ट आत्मा। मृत्यु के बाद साधारण आत्माएं 13 दिन के भीतर नए जन्म की खोज कर लेती है। अधिक निकृष्ट एवं अधिक उच्च आत्माओं को लंबे समय तक रुकना पड़ता है, जिन्हें प्रेत, भूत या देवता आदि कहते हैं।